दीपिका पादुकोण के एक एड में आने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मच गई है पूरे के पूरे मार्केट में, जिसमें नेटिजन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आ रही हैं, वाइल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस पर्टिकुलर मूव को काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एंगल देख के उसकी निंदा भी कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो पूरा एस्पेक्ट है वो एक्चुअल में है क्या एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली रेलिवेंट, क्योंकि हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है सिंस वी पर्टेन टू क्लेम दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, देन वाई इट इज़ अ मोटिव ऑफ से कंट्रोवर्सी, जिसकी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा सिचुएशन है वो एक तरीके से एक थोड़ा सा डर्टी एंगल जो है वो इनवाइट कर रहा है। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए हम ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है वो अभी सीवियर बैकलैश फेस कर रही हैं, क्योंकि वो अबू धाबी के एक टूरिज्म एड में हिजाब या फिर अबाया पहने हुए दिखाई दी। इस एड में उनके हस्बैंड रणवीर सिंह भी है जो कि सेम एक्सपीरियंस को प्रमोट कर रही हैं, जो कि मेजर टूरिस्ट स्पॉट इंक्लूडिंग द शेख जायद ग्रैंड मॉस्क को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी मॉडर्न दिखाई दे रही है हमको, जो कि मॉस्क की वजह से हम देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी को लीड अप कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उनको अक्यूज कर रहे हैं कि वो एक हिपोक्रेट है, वाइल कुछ लोग कल्चरल रिस्पेक्ट की एस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर मूव को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग वे में देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं इस पूरे मुद्दे पे, तो जो शेख जायद का ग्रैंड मॉस्क है वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। जितने भी वुमेन विजिटर्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन उनको लूज क्लोथिंग ही पहननी होती है और उनको अपना सर जो है वो हमेशा कवर करके ही रखना होता है। दीपिका का जो अटायर है वो कंप्लाई करता है इन सारे कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स के साथ, जो कि अगर आप देखो तो ग्लोबल सेलिब्रिटीज के रिस्पेक्ट में भी फॉलो किया गया था जब ये विजिट पे की जाती है। तो इस एड का जो एम था वो था प्रोजेक्ट करना हमारे फैमिली फ्रेंडली कल्चरली इमर्सिव टूरिज्म को इन अबू धाबी, बट ऑफ कोर्स हम देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बैकफायर हो गया है फॉर द एक्ट्रेस हरसेल्फ। जो बैकलैश है वो बेसिकली लिंक्ड है माई चॉइस वीडियो से, जहाँ पे जिसका इस्तेमाल करके बेसिकली उनको एक हिपोक्रेट बोला जा रहा है फॉर वेयरिंग अ हिजाब, डिस्पाइट वो औरतों की जो फ्रीडम है उसको एडवोकेट करती हैं। कुछ पोस्ट जो हैं वो इस्लामोफोबिक अंडरटोन्स के भी हैं, जहाँ पे पर्सनली अटैक किया जा रहा है उनको, उनकी मैरिज पे और उनके चॉइसेस पे भी। ये जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है एक्स फॉर्मली ट्विटर पे, जहाँ पे एक्स पे और इंस्टाग्राम पे दीपिका पादुकोण हिजाब कंट्रोवर्सी के रिस्पेक्ट में आपको कई सारे पोस्ट दिख जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर हम फैन और पब्लिक डिफेंस देखें इसी रिस्पेक्ट में, तो हम देख पा रहे हैं कि कई सारे लोग जो है वो उनको ऑफिशियली डिफेंड करने आ रहे हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको मॉस्क रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन की रिस्पेक्ट में कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा, बल्कि एक रिस्पेक्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन। फॉरेनर्स साड़ी पहन के जब इंडियन टेम्पल्स में आ सकते हैं, तो दीपिका जो है वो सिमिलर अटायर में क्यों नहीं जा सकती, क्यों किसी नॉर्म को फॉलो नहीं कर सकती। दीपिका पादुकोण हैज ऑलवेज शोन रिस्पेक्ट फॉर इंडियन ट्रेडिशंस टू, तो उसकी रिस्पेक्ट में आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो कि उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें की हैं, वाई वट एवर शी इज़ डूइंग फॉर दिस एड इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू। कई सारे लोगों ने उनको एलिगेंट ग्रेसफुल लुकिंग भी कहा, बट अगेन कंट्रोवर्सी एक ड्राइव हो चुकी है, एक चल चुकी है, तो उसकी रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं फॉर द एक्ट्रेस। हाउएवर अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर परव्यू पे अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना दीपिका पादुकोण ने कुछ कहा है, ना अबू धाबी ने कोई भी इस पे क्लैरिफिकेशन रिलीज किया है। ये कैंपेन अभी भी कंटिन्यू हो रही है और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे अभी भी प्रमोट की जा रही है, जिसमें कि हाईलाइट किया जा रहा है क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन और टूरिज्म की अपील। अब इस पूरे मुद्दे से आप एज एस्पिरेंट्स ये टेक अवे कर सकते हो कि कैसे एक कंट्रोवर्सी सिंबॉलिक अटायर की वजह से हो सकती है, जो कि ट्रिगर कर सकती है इमोशनल और पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑनलाइन। दीपिका के जो जेस्चर है वो अलाइन करते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी और ग्लोबल एटिकेट के साथ, और यहाँ पे पब्लिक डिबेट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डीपर क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटी, जेंडर और टॉलरेंस इन डिजिटल स्पेसेस। सो इसी के रिस्पेक्ट में हमारा जो ये डिस्कशन था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। अगर आप लोग चाहें तो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हमारे साथ दे सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में जीएस पेपर 1 हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं 9 और 10 अक्टूबर को, विच इज़ जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा ऑफर भी 11 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा एंड हम लोगों के बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आपको
कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग ऑफ कोर्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं NST लाइव का। और इस पूरे मुद्दे पे अगर आपका कोई और व्यू पॉइंट है, कोई और पर्सपेक्टिव है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों का व्यू पॉइंट के लिए ही हम लोग बेसिकली यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आपका ओपिनियन बिल्ड हो पाए एंड मेजरली आप चेंज ड्राइव कर पाओ जो आप देखना चाहते हो इस सोसाइटी में और इस कंट्री में। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हम मिलते रहेंगे इस चैनल पे टाइम एंड अगेन विद सच अपडेट्स। आपको करना बस यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे अपडेट से स्टे ट्यून रहना हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसका नाम है लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is me Nandini signing off for now. We'll see each other soon, of course, on this channel. And also, thank you so very much for watching. If you have been watching this video till here, bye bye. Please take care.